आपको 10% दिया जाता है कि आप अपना खेती करने के अलावा जो घर का जो अन्य कार्य है वो 10% से आप अपना वो कार्य कर लें। और साथ में 20% और एडिशनल दिया जाता है कि आपका जो मान लीजिए कटाई है या जो है आप मतलब उसमें खाद डालेंगे या उसमें बीज डालेंगे तो इसके लिए भी 20% एक एडिशनल। तो आपका जो स्केल ऑफ फाइनेंस जो बनेगा उसमें 30% और ऐड हो जाता है। साथ में आपका फसल बीमा ऐड होता है, आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसका भी अमाउंट ऐड होगा। साथ में आपको इसमें जिनके पास केसीसी है उनका 50,000 का एक व्यक्तिगत इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। अगर कोई किसान की मृत्यु हो जाती है और उसका केसीसी है तो उसको 50,000 रुपये का एक इंश्योरेंस भी सरकार देती है। उसमें प्रीमियम बहुत कम है, पहले उसमें प्रीमियम 2 रुपये हुआ करता था, अभी शायद उसका पायस का प्रीमियम 5 रुपये है जो है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको पहले साल का केसीसी की लिमिट बना दी जाती है। उसके बाद आप सबों से अनुरोध है कि आपने पहला केसीसी ले लिया, उसके बाद आप अपने घर में जाके सो जाते हैं कि अब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजर साहब से जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कृषि अधिकारी हैं या जो हमारे एडवांसेज के अधिकारी हैं उनके पास या बैंक से हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसा कतई मत करिए। आपको केसीसी में केवल 100 रुपये पे साल में 4 रुपये ब्याज लगता है। इतना सस्ता हमें नहीं लगता है कि कहीं दुनिया में कोई ब्याज है। आप मनी लेंडर के पास जाइएगा तो वो 4 रुपया या 6 रुपया आपको मंथली लेता है, मतलब वार्षिक 48 साल भर में 100 रुपये का वो 50 रुपये आपसे ले लेता है और मूलधन जैसा का जैसा है। तो आपकी जैसे फसल आती है आप 4 बजे तक बैंक खुला है, आप पैसा जमा कर दीजिए, दूसरे दिन फिर 10 बजे आके पैसा आप निकाल लीजिए। आपका कुछ नहीं हुआ, आपका खाता पलटी हो गया, मतलब आपका पुराना से नया हो गया और आपको 4% केवल देना पड़ेगा, सरकार 3% देगी। और अगर आप नहीं देते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपने केसीसी लिया और आप जो है 12 महीने में आपने पलटी एक बार भी नहीं किया तो उस स्थिति में इसमें ब्याज रेट 12% हो जाता है। 12% प्लस और पेनाल्टी लग जाएगा और आपका सिविल खराब हो जाएगा। सिविल खराब होने का मतलब आजकल हर व्यक्ति का कंप्यूटर में जो सबका आधार बन गया, लगभग 99% लोगों का आधार बन गया है। तो आपका एक सिविल स्कोर चलता है जिस आधार पर आपके बच्चे का एडमिशन एक समय आएगा कि ट्रेन का टिकट भी वो स्कोर देख के मिलेगा। तो ये अपने सिविल स्कोर को अच्छा रखिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर मतलब आपका जो लेन देन है, आपकी जो साख है, जो आपका बैंक का ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसको आप लोगों से अनुरोध है कि अच्छा रखिए। साथ में मान लीजिए कि आपने लिया और आपके घर में कोई समस्या आ जाती है, कोई आ जाती है तो उसको मैनेजर साहब से आके बोलिए या बैंक वालों से आके बोलिए कि सर ये मेरी समस्या है और मैं 5 दिन या 1 महीना या 2 महीना बैंक में नहीं आ पाऊँगा, 2 महीने के बाद जैसे मेरा ये होगा उसके बाद मैं आके पैसा जमा कर दूँगा। तो आप सबों से अनुरोध है कि एक तो आप केसीसी जरूर लीजिए, साथ में उसमें पलटी भी करते रहिए। और यह केसीसी आप पलटी करते रहिएगा और जब भी आपका साल में रिन्यूअल होगा, मैक्सिमम पीरियड इसका 5 साल का होता है, और जैसे ही रिन्यूअल होगा आपका 10% हर साल वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको खेती पर तमाम तरह का कृषि वाहन है, आपको ट्रैक्टर है, आपको जो 5 तरह की मशीनें आ रही हैं बुआई की, वो जो मोथा होता जो घास होता है, ये सारी चीज़ कटने की, तो ये सारी योजनाएं आपको कृषि के अंतर्गत कवर कर जाती है। और सब में छूट के दर पर, मतलब कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो ब्याज में बैंक मैक्सिमम छूट कर सकती है, उस आधार पर आपको इसमें बैंक छूट दे रही है। तो आप सबों से अनुरोध है कि अपने खातों को एकदम अच्छा रखिए, पलटी करते रहिए। और अगर मान लीजिए कि 1-2% लोगों को, 10% लोगों को कहीं कोई समस्या आती है तो बैंक में ज़रूर आके अपना शेयर करिए। दूसरी चीज़, अभी हमारी काफ़ी मातृशक्ति बैठी हुई है, इनके लिए जो है बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई को एक बहुत अच्छी योजना का शुरुआत किया है, जिसमें आपको आज की तारीख में सब जगह कहीं 3% ब्याज है, कहीं 4% है, कहीं 5% है। यहाँ आपको 7.5% ब्याज पर आपको इसका नाम है महिला बचत सम्मान योजना 2023। इस योजना के अंतर्गत हमारे बैंक ऑफ इंडिया में आपका डिपॉजिट लिया जा रहा है। मिनिमम आपको 1,000 रुपये देना है, 1,000 को आपको 100 रुपये के मल्टीपल में देना है, और मैक्सिमम आप जो है 2 लाख रुपए एक महिला के नाम से आप रख सकती हैं। साथ में जब आपके कोई बच्चे हैं